हूँ फिर से चाची। मैं बन चुका हूँ चाचू। मैंने ना बेबी के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें मंगवाई है ना, ये देखें, ये सारी चीजें मैंने स्पेशल कस्टमाइज बनवाई है। बंदे की बात हूँ क्या? मैं रात देखकर नीचे गया, हाँ, तो इस बाजी का रिंगटोन बोला तो मैं डर गया। कॉल करूँ जा के बाहर जा तो क्यों? रेडी स्टडी पीछे अटकू रह गए ने। कितना वजन इसका कम हुआ है? ये सवाल अभी ना पूछे। एक वीडियो बहुत मंजरे आम पे चल रही है जिसके बारे में एवरीबडी वाज आस्किंग। भैया मैं हम वक्त आने पे इस पे बात करेंगे। हाँ। और देख रहा हूँ तुमने सीक्रेट भी बताया था एक हनान वाला। आज वो हनान वाला सीक्रेट भी खोलेंगे भाई। हमारे घर पे जो है वो हनान साहब आ चुके हैं जी। अस्सलाम। Assalamualaikum everyone, welcome to Astrology. This is Meghna Kawal. Welcome to the vlog. Welcome to the very beautiful day. मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का खूबसूरत दिन इसीलिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि भाई आज मिली है हमें एक बहुत ही प्यारी खुशखबरी। अरे भाई क्या खुशखबरी हो सकती है, थोड़ा आइडिया लगाएं। मैं जो हूँ वो सुबह सुबह उठी हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि एक गुड न्यूज मिली है और वो गुड न्यूज ये है कि मैं बन चुकी हूँ फिर से चाची। यार इतनी खुशी होती है ना जब बच्चा पैदा होता है और जो है वो और मैं बन चुका हूँ चाचू। चाचू ही और लगना। इस देखो चाची बनी है तो आज मेरे से पहले तैयार हो गई है। कैसी बात एक्साइटेड हो है? रही हूँ यार। मैं कहती हूँ जहाँ पे बच्चा पैदा होता है वो घर वैसे ही बड़ा बरकत वाला होता है। एक मिनट, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जायरा और जुहान के बहन भाई की बात कर रही ये हूँ? तो मैंने सोचा नहीं, लोगों ने कहना भाभी इसलिए ब्लॉग में नहीं आ रही। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है कि भाईजान हम चाचू चाची बने, ये सच्ची बात है। लेकिन ये नहीं कि जुहान और जायरा का बहन है भैया है। ये बेसिकली मेरे बड़े भाई हैं जिनके घर हम दावत पे भी गए थे। इनसे मेरा उठना बैठना बहुत है। कुलीग है रीब के बड़े अच्छे। गुड न्यूज दी है माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई है। और आपको पता है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसके साथ कितनी रहमतें पैदा होती हैं। औलाद होना ये बहुत 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 बड़ी जो है वो खुशबख्ती होती है हर औरत के लिए। तो अभी सीन ये है कि हम लोग इसीलिए टाइम से तैयार हुए क्योंकि आज हम लोगों ने उस बेबी गर्ल को देखने के लिए जाना है। वैसे अरीब मैं उसकी चाची लगी या मामी लगी? चाची लगी ना, मेरे बड़े भाई है ना। हाँ। वरना तो हम ताया अबू ताई अम्मी हो नहीं ताया अपनी मामू मुमानी भी हो सकते। मेरे भी मैं भी उनको भाई ही लेकिन बोलती हूँ बात भाई। सीन ये है कि जी उन्होंने हमें अफ्तारी पे बुलाया हुआ था तो हमने कहा अफ्तारी पे जाना ही जाना, बेबी को देखने तो नहीं जाना था। Exactly. लेकिन ऐसे तो नहीं जाना था। तो इकरा को मैंने कहा इकरा कुछ स्पेशल सा करना और इकरा ने ऐसा ऐसा स्पेशल special कर दिया किया कि है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यार मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना बेबी के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें मंगवाई है ना, मेरा तो देख के एकदम मेरा दिल चाह रहा है उसको घर पे ऐसे सजा के रख लूं। मैं तुम्हें जाना बताऊं, अब ये वाला फ्रेम ज्यादा बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है जो कल जो हमारी सेलिब्रेशन थी ना, हाँ। अब उसमें ये एडिशनल हो गया और ये ज्यादा अच्छा लगा। ये अब ना मतलब वो फीकी पड़ गई है, ये इनहांस हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने जो है वो हमारी छोटी सी जो प्यारी सी बेबी गर्ल है उसके लिए क्या मंगवाया। तो भाई ये देखें, ये सारी चीजें मैंने स्पेशल कस्टमाइज बनवाई है। जब मुझे उसका नाम पता चला, आयलिन उनका नाम है, हमारी क्यूट सी बेबी का, जिसको आज हम लोग जाके देखेंगे। और साथ में ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करवाई हैं बेबी गर्ल वाली। और ये देखें इतना प्यारा सा, और साथ में जो मैंने ब्लैंकेट बनवाया ना, मैंने इस पे भी उसका जो है वो कस्टमाइज नाम लिखवाया है। मतलब मोती मुझे लगा लाइटें लगी हुई हैं? मुझे लगा था लाइटें लगी हुई हैं। नहीं ये पर्ल्स लगे हुए हैं। और गर्ल्स के पर्ल्स, मैं कह रही हूँ गर्ल्स के इतने प्यारे प्यारे वो होते हैं ना डिकोर की चीजें, क्या आप हिसाब नहीं लगा सकते। और ये वाला जो है ना, इसमें सारे कपड़े शपड़े हैं। और ये हमने आइलिन के लिए अपनी तरफ से एक स्पेशल जो है वो मैसेज लिखा है। अल्लाह ताला जो है वो उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगी, अपने वो कमरे में रखेगी। जैसे मेरी बेटी ने अपने कमरे में हीरू खाना लव्स यू रखा हुआ है ना, इसमें सारे प्रोडक्ट बेबी प्रोडक्ट्स है। साथ में उसका सारा जो है वो खाने पीने की चीजें, उसकी क्रॉकरी है सारी। जैसे तुम्हारे कमरे में हीरा खालू ने क्या रखा हुआ? हीरा खालू ने नहीं, हीरा खाला ने। जैसे मेरे कमरे में हीरा खाला ने वो फ्रेम रखा हुआ है ना, नाविया को उसने दिया था, इस तरह मैंने भी एक फ्रेम बनवाया गाइस। तो भाई अभी हम लोगों ने वहाँ इफ्तारी पे जाना है और साथ में बेबी गर्ल को मिलने के लिए। और हमारी बेबी गर्ल भी तैयार हो गई माशाल्लाह। वो लेट नहीं होना, टाइम पे पहुंचना। आज लेट नहीं हो सकते अरीब, सोचे क्यों? आज इतना टाइम पे आज इतना टाइम पे तैयार हो गई है। और ये बड़ा रेयर होता है ना, कहना क्या चाहते हैं मैं टाइम पे तैयार नहीं होती। यही बात मैंने सुनी थी, इसी बात में मैं आपसे लड़ूंगी यार। खुद ही बोल के मैंने बाहर डाल देती है, खुद ही बोल के मैंने बाहर डाल दी। एक बंदे की बात हूँ क्या भाईजान, ये ना नीचे वाली बाजी हमारी ऊपर आई हुई है। हाँ। कल ना मैं रात देखकर नीचे गया, हाँ। तो इस बाजी का रिंगटोन बोला क्या? तो मैं डर गया। रिंगटोन पे क्या कर रहा
नीचे है ना वापस आते हैं ना, मैं आपको इसका रिंगटोन सुनाता हूँ। हाँ। मैं परेशान हो गया, मैं कहा ये क्या है? क्या था? अभी वापस आते हैं ना तो इसका रिंगटोन सुनाएंगे, चेंज नहीं करना, ठीक है बाजी? मुझे चेंज करना आता है नहीं मैंने। अब बस ठीक तो है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ तो लगाया कैसे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਲੀ ਵਰਗੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਖੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मैंने लगवाया है। खुद लगवाया है। तो वापसी आते ना आपको सुनाते हैं। और मैं सुन के मुझे बड़ी हंसी आई थी, ठीक है? अभी बस निकलते रेडियो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो 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 अनाव्या की बैग शैग पकड़ लो मैं सिर्फ होएगी पफ्तारी में। क्या पफ्तारी में देर होगी मुझे पता चल गया। तेनू सब कुछ पहले एनू सब कुछ पहले पता बड़ी चल प्यारी जाता सास बनना है। है। उसने कहना मैंने आपको कहा है आप पहले उसकी सांस में नहीं जाए फटाफट जो है ना वो अपने जूते निकालने, क्योंकि ये जूता जो है ना वो मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा रेड कलर का। तो अपने ये जो 6 किलो की मैंने वार्डरोब रखी हुई इसमें से हमारे जूते कब काम आएंगे, इसमें से हम कोई प्यार से जूता निकालते हैं ताकि जो है ना वो मुझे चलने फिरने में आसानी हो, वरना हमेशा हमेशा हील पहन के चली जाती और चला मेरे से जाता कोई नहीं है। ओए मैं सदके जाऊं, मेरी बेटी का एक जूता किधर गया रही गिर गया वो आ रहा है। यार कितना माशाल्लाह गुड्डा लग रहा है। एक बेबी गर्ल दूसरी बेबी गर्ल से मिलने जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेट्स गो। लो जी भाई रील साहब जो है वो नीचे पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग भी नीचे। और नीचे तो भाई आ चुके, भाई मुझे लगता है सो के उठ के आए हैं। अल्लाह की कसम तुसी पक्के पुखे ऑन कीते ने, रोला शोला पाए हुए हैं, कार्टून शार्टून लाए हुए ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं भी फिट फाट। हम लोग जो है ना वो आज जा रहे हैं, हम लोग फिर से चाचा चाची बन गए हैं। मैंने कहा लोग ये ना समझ ले कि भाईजान सुहान दादा का बच्चा आ गया, मैं पहले क्लियर सुहान दादा का बच्चा नहीं बहन भाई, बहन भाई आ गया। बच्चा बना दो यार, इसको तो जरा बंद करना, ये क्वैक क्वैक में सर में दर्द किया। तो फिर मैंने कहा मैं भाई को मुबारकबाद ही दे दूं। ये बात मुझे पता है। क्या ये बात आपको कहे? अब हमारे 3 बच्चे हैं, अभी हमें और बच्चों की जरूरत नहीं है। आज हम अफ्तारी भाभी के दस्तरखान पे नहीं कर रहे, आज हम अफ्तारी वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे हम बेबी गर्ल को देखने के लिए जा रहे हैं। ये खुश हो रहे कि हम यहाँ पे अफ्तारी नहीं कर क्योंकि रहे आप उसके हिस्से की चिप्स खा जाते हैं ना, इसीलिए। उसका आपा मुझे खाने देता ही नहीं है, मैं कहाँ से खाऊंगा? पीछे पीछे मैं कह रही हूँ कोई 8 को रह गए ने। कितना वजन इसका कम हुआ है? ये सवाल अभी ना पूछे, हमें गोल्ड पड़ जाना है। ये सवाल पे सीधा चला गया। अरे ये बताएंगे बताएंगे। उसकी रिंगटोन तो पकड़े क्या? जिस वो बाजी की रिंग वापस आके भाभी आपकी तो वो है ना भाई बाजी, क्या रिंगटोन है उसके फोन की, वापसी पे आगे सुनाएंगे आपको। हाँ। अभी निकलना है। अभी और निकलना वो तुम्हारे सीक्रेट भी बताना था एक, हनान वाला। आज वो हनान वाला सीक्रेट भी खोलेंगे भाई, एक दफा सानू आन दो। आते हैं हम, ठीक है? अदाबे को तो पकड़ लें। वो हाजी आके पकड़ आ रही लेंगे। है। चलो जी हम लोग जो है ना वो निकलते हैं बस, और फिर टाइम से वहां पे पहुंचते हैं। आज मैं तैयार होगी और रीफ साहब भी लेट हो रहे हैं, मैं लेट नहीं कर रही। लेकिन आप लोगों ने अगर चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं और पीछे जो है वो पूरी जगह हमारे इन बलून्स और इस बास्केट से ले ली। और मेरी बेटी फुल देख के एंजॉय कर रही है, तो बाजी की गोद में बैठी हुई इस वक्त और ऐसे करके देख रही है जैसे पता नहीं कौन सा शाहकार उसके साथ गाड़ी में जा रहा है और एंजॉय कर रही है। इसलिए मैंने उसको पीछे भेजा है, क्योंकि यहाँ से बार बार उसकी जो है ना वो नजर पीछे जा रही थी। अभी सीन ये है कि हम लोग जो है वो टाइम की बस वहां पे पहुंचते हैं और जाके आपको मिलवाते हैं हमारी बेबी गर्ल से। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अभी सीन ये है कि जाके फटाफट बस अंदर पहुंचते हैं और मिलते हैं। वो भी कह रहे होंगे कि एन जो है ना कह रहे हैं बिल्कुल लेट नहीं हुए, टाइम पे आए, बिल्कुल टाइम पे आए हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ कि बिल्कुल लेट नहीं ना लेट हुए सलीम भाई। लेकिन भाईजान सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सलीम भाई टाइम दिखा रहे हैं। सबसे बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक ने नसीब अच्छे किए हैं तो माशाल्लाह प्यारी सी बेटी पैदा हुई है। हाँ जी, अभी जाते हैं, जाके मिलते हैं, अंदर रिश्तेदारी करते हैं। भाई हम तो पहुंच गए हैं, भाभी से जाके मिलूंगी, उनको ही मुबारकबाद दूंगी। अल्लाह ताला जो है वो बेटी के नसीब अच्छे करे। बेटी के जिस घर में कदम पड़ते हैं रहमतें और बरकतें आ जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा लेट हो जाए। सलीम भाई से इग्नोर करें, आपके घर ऑलरेडी माशाल्लाह इतनी रहमतें आई हैं। हम बस पहुंच गए क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। बट अभी चलते हैं अंदर और अंदर जाके मिलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, इफ्तार वगैरह करते हैं। लो भाई आते साथ हम लोग डाइनिंग टेबल पे आ चुके हैं और यहाँ पे माशाल्लाह भाभी ने सब कुछ बनाया है। सलीम भाई कहते हैं भाभी कुछ नहीं बनाती, भाभी सिर्फ ऑर्डर करती है। मैंने कहा मेरी किताब आपकी भाभी भी यही करती। भाभीियों में बहुत, वैसे ऑर्डर करना भी कोई छोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन यहाँ के आज के मेन्यू में जो है वो घर की बनी हुई है। बस ठीक है जी, आप खाते हैं। मोमोज भी हैं यहाँ पे और साथ में जो है ना वो काफी सारी चीजें हैं, पिज्जा पकौड़ा था। लेकिन अभी जो है वो हम फोकस करते हैं अपनी इफ्तारी पे
और खाना शाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली हमारी इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी और अब जो है वो हम बेबी गर्ल देखने के लिए आए हैं। यकीन करें, बंदा क्या कहे, कहते बेटियां वैसे ही प्यारी होती हैं और बेटियां जब देखते हैं तो आपको एकदम मतलब इतनी माशाल्लाह प्यारी है, इतनी माशाल्लाह प्यारी है कि ये देखें उसका ब्लैंकेट आप लोग देखें बस, क्योंकि मैं उसका फेस नहीं दिखा सकती। शी इज वेरी स्मॉल। अभी जो है वो कितने दिनों की है भाभी? 20 डेज की है। आपकी तबीयत की आपको बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको एक और रहमत से नवाजा। इनकी पहले भी एक बेटी है और माशाल्लाह एक और बेटियां जिस घर में होती हैं वैसी रौनक होती है। और घर पे रौनक बेटे ज्यादा रोला डालते हैं, बेटियां रौनक लेकर आती हैं। सो अभी ये है कि अब इसके पास बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा भाभी का हालचाल पूछते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन। लो जी भाई, भाभी से जो है वो अंदर मिल लिया था, बेबी से भी मिल लिया था। अरीब साहब क्या सीन है? आप दोनों, आप तो बस आपने यही सोना है क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम बेबी को मिलने चली गई थी, कैसी लगी? फिर आइलिन किस पे गई है? सलीम आइलिन डिट्टो है अपने बाबा की। यार बाबा की डिट्टो तो है हाँ। लेकिन बेटे में ख्याल से होती भी बाबा की डिट्टो ही है। बस कर दे, आपकी मेरी भी आप हमारी बेटी मेरे जैसी भी है। एक तो क्रेडिट सारे अब्बा ले जाते, शक्लें बाप पे जाती, बाप अपनी मामा जैसी भी अपनी बाबा माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आपकी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। कोशिश कर रही थी देर से बोलने की, तुम बोलने नहीं दे। मेरे ख्याल में दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन भाईजान एक बात, हाँ, एक चीज जो है ना, बड़े लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाईजान ये जो भैया आप इनसे मिल रहे हैं आज ये कौन है? ये है कौन? पहले भी आप उनकी गर्दावत पे आए, ये क्या सीन है भाईजान? तो भाईजान ये भाई मेरे बड़े भाई भी हैं, ये हमारे लॉयर भी हैं। आपको शायद पता भी होगा आजकल जो चीजें वगैरह चल रही है हमारी। आपने मशहूर कर दिया। आपने मशहूर, अभी तो मशहूर कहाँ करना है, अभी मशहूर होंगे। लेकिन जब इस बारे में बात, आप बड़े लोग पूछ रहे थे बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, हाँ। तो भाईजान हम वक्त आने पे इस पे बात करेंगे हाँ। इंशाल्लाह। देखिए मैंने आप हमारी 4 पेशियां पहले गुजर गई हैं। हाँ जी। मैंने कहा था कि मास्क लगा के आना। हाँ जी, हाँ जी। किसी को नहीं पता चला। नहीं ऐसे ही चला। है ना? ऐसा ही है। और आज आपने मेरी ना आपने कहा ना हमने लगाया और इस पर सबको पता चल गया है। लेकिन वही ना, हम लोग इस बारे में बड़ी देर से बात करना चाह रहे थे लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ और या अभी जरूरत नहीं हमने महसूस की, तो इंशाल्लाह जब सही टाइम आएगा ना फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे असल में सीधे हो क्या रही है क्या नहीं हो रही। लेकिन लॉयर से पहले हमारे बड़े भाई हैं, तो हाँ भाई देखिए मैं भी यही चाह रहा था कि आप पता चले किसी को ना देखा। हमारी जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है बेसिकली, अच्छा। प्रैग्मेटिक सोलिसिटर इनके नाम से जो लॉ फर्म है ना। हाँ, ये हालात से हम कैसे गुजरे इस बारे में हम एक दिन जरूर बैठ के डिटेल में बात करेंगे। अभी एक वीडियो बहुत मंजरे आम पे चल रही है जिसके बारे में एवरीबडी वाज आस्किंग एंड थैंक यू सो मच। आपने कुछ बताया नहीं, आप क्या करते हो? लोगों ने इतने कमेंट्स उस पर किए हुए कि अल्लाह ताला इन दोनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इतनी सारी प्यारी दुआएं की हुई हैं, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गाइज हम लोग ठीक है, लेकिन वो बेसिक मामला क्या चल रहा है, किस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं, क्या इस बारे में हम लोग जो है ना वो किसी दिन बैठ के आराम से बात करेंगे। ये जैसे यहाँ पे एक तराजू पड़ा हुआ है ना, ये बस दुआ करें कि जैसे समझ आए कि ये बंदा कौन है। नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका बैलेंस आउट, मिजान का बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए। तो बस आप इजाजत दें, हम निकलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। एक बार Thank you फिर so बहुत much. बहुत Thank you. मुबारक हो Thank you, आपको, sir. Thank अल्लाह you. पाक नसीब अच्छे करे और Thank खुश you, रखे sir. आप लोगों को। अच्छा अरीब, ये देखें हम लेके आए थे, ऊपर से गुब्बारे कहाँ गए हैं? ये देखिए पता हमारे है बच्चे ले गए हैं। वो जो 2 अदद बच्चे थे ना, उन्होंने माशाल्लाह गुब्बारों से ऐसी को कोई एक जुहान लग रहा था, एक जायरा लग रहा था, सही कसम से मैं ये खेल कहने लगा था, वहाँ पे हमारे एक जुआन जायदा, यहाँ पे हाँ। दूसरे एक जुआन जायदा है, जुआन ठीक है? जायदा, हाँ। और अनावे उनकी आ गई है। उनकी अनावे आप भाई है, ठीक है। तो ये सीन है। अभी एक अब चलते हैं, भाभी भी रेस्ट कर रही हैं, हमने उनको ज्यादा थकाया नहीं क्योंकि जाहिर है जो मदर्स होती हैं वो मोस्टली रेस्ट पे होती हैं, ये टाइम इस तरह का होता है, आपने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत तकल्लुफ करना। क्या तकल्लुफ किया है? देखिए अरीब आपने कितना अब आखिर में चाची, वैसे मैं चाची लगी या मामी, आप बताएं मैं क्या लगी? चाची लगी, चाची मैंने बताया था कि चाचू चाची, तो चाची का फर्ज था कि लेके आना चाहिए। लेके आना तो हमारी खाली आधा भतीजी है, हमारी भतीजी है, हमारा प्यार है। जब हम कहेंगे हम, तुम तो हमारे सामने पैदा हुई, बाकी 2 बच्चों को तो हम बाद में मिले हैं ना। ये बच्चा हमारे लिए कोई स्पेशल है, हमारी प्यारी बेटी माशाल्लाह। तो इसी वजह से कोई तकल्लुफ नहीं है, बेटियों के लिए बंदे को वैसे ही करना चाहिए। Thank you so much. नहीं कोई मसला नहीं है। निकलते हैं, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। चलें, ओके। बाकी थैंक यू सो मच इफ्तारी के लिए, बहुत मजे का था सब कुछ। अरीब आप अपना फोन छोड़ के नहीं, सलीम भाई का गिफ्ट लाके फोन लेके जा रही है। फोन लेके जा रहे हो, मेरा जूता 1 मिनट, ये बड़ा अभी मैं हर जगह अपने शूज भूल जाती हूँ। अभी मेरी बेटी भी सो रही है तो बस उसको भी वहां से उठाते हैं, बल्कि उठ गई है, उसको पता लग गया कि अब हम लोग जो है ना वो घर जाने लगे और बाबा के साथ लगी हुई है। चलें जी बाबा जी, अब निकलते हैं, लेट्स गो। लो भाई, मैं अंदर भाभी से मिलने गई हूँ, मैं अरीब साहब का इंतजार कर रही हूँ। ये लोग जो है ये बाहर लॉन में खड़े हैं। वाह जी वाह अरीब, आओ तुम्हें एक चीज तो दिखाएं। क्या ऐसे किया यार, ये तो माशाल्लाह पूरा
गार्डनिया बना हुआ है, गार्डनिया। गार्डनिया तो बना ही हुआ है, लेकिन सीन ही है। वो देखो, वो आया तो छोटा सा। वो देखो, ये देखो दोनों इसका नाम है अरमान। ये सारे बच्चे जो आन 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 है ना, हमारे घर भी सारे हान आन आन है। कोई चीज नहीं छोड़ते। कोई और दूसरी चीज ये कि मुझे बता, सलीम बता रहे हैं यहाँ पे सब्जियां लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला ने अगर हमें भी तौफीक दी ना अपना घर में, मैंने सोचा कि मैंने जो है ना वो अपना गार्डन बनाना है, जिसमें आपके घर की बिजी हुई सब्जियां आप जब खाते हैं ना तो वो अलग है। आपको पता है केमिकल फ्री चीजें हो तो वो। अभी चलते हैं। वैसे सलीम भाई, अब माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है। गाइस मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सब्जी वाला पूरा इन्होंने एरिया बनाया। वो बच्चों के खेलने का एरिया, ये एक लॉन है, वो सारा बैडमिंटन, हाँ वो प्रॉपर। और वहाँ पे इन्होंने बच्चों की गाड़ियां पार्क की हुई हैं, उधर इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं। ये एरिया मुझे इतना प्यारा लगा ना, यानी कि फुल सुकून से यहाँ पे पौधे शौधे लगे हुए हैं। मतलब माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस हम लोग निकल रहे हैं, इंशाल्लाह फिर करते हैं मुलाकात। अभी चलो जी, बाजी आती है फिर चलते हैं। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो वहाँ से निकल चुके थे और अभी हम सोच रहे हैं, अरे मेरी बात सुने, हम निकल तो चुके हैं, अभी क्या प्लान है यार जाने का? घर पे आने जाने का प्लान है और किसी यार देखें मेरी बात सुने, ये ना यहाँ से ये देखें, ये रिंग रोड है ना, ये देखें सामने क्या है, डॉल्मेन मॉल है। ये देखें कितना बड़ा माशाल्लाह लाहौर का डॉल्मेन मॉल है। तो मुझे दिखाई लाए यार, मैंने शॉपिंग करनी है। वो देखो, डॉल्मेन मॉल लाहौर का सबसे है। यार अरीब क्या है यार, वो सही दिख भी नहीं रहा है। वो देखो अब नजर आएगा कि आ गया है। यार। मैं कह रही हूँ कि ईद की शॉपिंग करनी है, आपकी चीजें लेनी है, मॉल ले जाए यार। क्यों रिंग रोड मॉल के नीचे जरा चेक करो, रश देखो, नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जरा नीचे करना, कोई रश नहीं है, सिर्फ दरख्तों में रश है। वो देखें सिर्फ कोई रश ऊपर नहीं। चले गए, इतनी दुनिया आई हुई है ना मेरे में हिम्मत है जाने की, ना कुछ करने की। सुबह स्कूल से घर जाते हैं, जाके रेस्ट करते हैं। मैं बहुत थका हूँ है यार। मेरी बात सुने, नहीं बाप के कपड़े ही लेने, मुझे टेंशन हो रही है। आपका ईद पे कोई कपड़ा नहीं होगा पहनने को, फिर मुझे लगा ना यार। सुबह 8 बजे के उठे हैं, तुम्हें पता क्यों उठे हैं? पहले कोर्ट गए हैं, फिर इधर ये चीजें हुई हैं। अब मैं बहुत थका हूँ, घर जाके रेस्ट करना। तो और जाहिर सी बात है, तो अपनी चीजें मंगवा लेती हो, मेरी चीजें रहती है हर बड़ी ईद कोई नहीं रह जाती। मैं ये कह रही हूँ ना कि अभी चलते हैं ना मॉल यार, ले आते हैं। कल परसों चले जाएंगे, कल परसों जाके ले आएंगे। वैसे सुबह 8-7 बजे के उठे हैं एकड़ा यार। यार अरीब, हाँ मुझे पता है उठे हुए हम आज बहुत जल्दी उठे थे, लेकिन सीन ये है कि कुछ चीजें तो हम लोगों को पूरी बहुत करनी जल्दी है उठे ना। थे, लेकिन हमने कहा हम नहीं आपको बताएंगे, आप लोग बड़े शान। आप लोग बड़े शहान है, वीडियो निकल ही आती कहीं ना कहीं से। खैर अभी सीन ये है कि अरीब साहब का कोई प्लान नहीं है। करेंगे नहीं, इस बारे में बात करेंगे। ये बात सुन के तो करेंगे, लेकिन वक्त आने पे करेंगे। वक्त आने पे इंशाल्लाह सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। अभी जो मसला जो असल मुझे दरपेश हो रहा है ना, वो यही है कि अरीब साहब जो है ना, उनके कपड़े मुझे चाहिए, लेकिन ये अपने कपड़ों के लिए नहीं रुक रहे। अब कल को इनको कपड़े कोई ना मिले तो फिर मुझे ना कहना कि कल तुमने मेरी शॉपिंग नहीं की थी। ठीक है, अब ये बात अपने माइंड में रखना। ब्लैक शलवार में पहन लूंगा, फिर 70 ब्लैक इस बंदे के पास गाइस, अगर इसकी वार्डरोब खोल लेना, कोई 500 नस्ल के काले रंग पड़े हुए और लोगों को लगता है एक ही शलवार कमीज पहनता है मेरा बंदा, लेकिन हर नस्ल की जो है ना वो काली शलवार कमीज पड़ी हुई मेरे हस्बैंड के पास। और ये कौन सी वाली पहन के है? लोगों को लगता है शादियों में भी यही पहनते हैं, इफ्तारियों में भी एक ही पहनते हैं, अरीब को एक ही कपड़े लेके दिए हुए। मुझे आपने सही विलन बनाया हुआ है। फिर कहते हैं शॉपिंग 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 जब अपनी करती है, हस्बैंड की शॉपिंग नहीं होती। मर्जी से चीजें लेता है, ठीक है। अरे अपनी मर्जी जो पहनना पसंद करता है। अब मुझे पसंद है ब्लैक कलर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? काले जली बास दी शकीन मुझे नहीं कुड़ी। फर्क पड़ता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है। बात लोगों का काम है बात करना, और हम मेरा अच्छे काम है, लगते हैं। हाँ। मेरा काम है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जो मुझे मेरे बच्चे नहीं, आपका काम है अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहना, आपका काम है सिर्फ काले कपड़े पहनना और उसका हर तरह का डिजाइन पहनना बस। और मेरे हस्बैंड को कोई शौक नहीं और है। इसीलिए एंड आपने कमेंट में अरीब को कहना है कि प्लीज अरीब भाई अपने काले रंग से निकल के कोई और कलर्स भी लाइफ में ट्राई करें, मजे के होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है ना, अब लोग कहेंगे ना तो फिर करना है। बाकी कलर्स ट्राई करने के लिए मेरी बेगम है ना, वो करती रहती है। हाँ। और इसीलिए अभी जाएंगे घर जाके सुकून से रेस्ट करेंगे और काला सा ऊपर अंधेरा करेंगे और सो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, फिर काला। चलो घर चलते हैं, जाके जरा देखते हैं, अगर भाई हुए तो हन्नान वाली स्टोरी, नहीं तो जाके रिंगटोन तो सुनते हैं अपनी भाई। रिंगटोन सुननी है लाजमी, बाजी वाली रिंगटोन सुननी है। वो सुन के जितना मैं एकदम हंसा ना, ये क्या हुआ है, वो जाके सुनते हैं। ठीक है, ऊपर मेरी बेटी की भी रिंगटोन चालू होगी, वो देखो उठ के बैठ गई है, वो भी माशाल्लाह लाइटें देख रही है रोड पे। अभी सीधा पहुंचते हैं घर और जाके देखते हैं क्या सिग्नल है। लो जी भाई, फाइनली घर पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई की गाड़ी नहीं नजर आ रही। लेकिन एक मसला हो गया है। क्या? क्या मसला हो गया बताइए जरा। हन्नान साहब घर पे नहीं है। जब हन्नान साहब आएंगे ना तो फिर आपको हन्नान साहब की कहानी आप सुनाएंगे। सोच रहे होंगे ये नान कौन, ये बेसिकली भाई की बात करी है। ये स्टोरी क्या है, ये भाई के साथ ही आएगा कब ये, मैं पूछता हूँ उससे। आप पूछे, लेकिन रिंगटोन मुझे ढंग से रिंगटोन सुनाया सुना रहे थे, लेकिन अनान की स्टोरी भी आज ही आज ही टेंशन बेस्ट शहरी तक इंतजार करेंगे। ठीक है। टेंशन ही ले, हम हन्नान के आने का वेट करेंगे। अभी घर चलते हैं, जाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं,
लेट्स गो। लो भाई घर में एंटर हुए हैं तो बाजी रिंगटोन ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਡਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਲੋਗ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲ ਖੋਲਾ ਕਿ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ टेंशन ना ले तू पहले आपका फोन काट। अरीब वो देखो ना जरा एक राक्षस मिली कह रही है मैं क्या मेरी बाजी आई मैंने आटा गुनना ही भूल गया आटा गुन रही है हाथ में कहा तू फोन काट अपना फोन का ऐसा फोन तो मंगाओ ना। हाँ चलो भी चलते हैं जाके अलग ये हमारे घर का अलग शुगर है। तू कॉल कर जा के बाद जा तू जाऊं? फोन सुन। चले इसको मैं सुन अब मैं सुबह का टाइम में सैरी करके मैं नीचे आया हूँ नमाज पढ़ के हाँ और उसका फोन की रिंगटोन सुन। कोई किसी के लिए खास नहीं होता हमारे बच्चे कोई किसी के लिए खास नहीं होता लोग तो तब याद करते हैं साला जब टाइम पास कोई किसी के लिए खास नहीं होता खान बलोच कोई किसी के लिए खास नहीं होता साला सब टाइम पास करते हैं। जब किसी के पास टाइम नहीं होता जब सारा लोग तब टाइम पास करते हैं जब किसी के पास काम नहीं होता। कितनी टचिंग परफॉर्मेंस रहा आप कहेंगे अगली दफा इस पे रील बनाए लिवर मैं टचिंग बैठा वो सुबह के टाइम और मैं आया और मैं हंस हंस के पागल की ये क्या है यार। खान बलोच साहब क्या होता था टाइम पास नहीं होता। देखो हमारी बाजी माशाल्लाह एडी शहरो शायरी होर भी तेन शेर आंदा कोई बाजी बहुत लगता दुनिया तो आवाजार हुई इसलिए आटा गुनन नहीं है। चल मेरी भैन काम कर सब ताजे दुनिया से आवाज आ रही है भाभी से आवाज आ रही मैंने अपनी बाजी से क्या बता रहा हूँ मेरी वो बहन है बड़ी किडनी टचिंग परफॉर्मेंस ये सही सासू माँ बनेगी। प्योर एक बाकी बच्चे कहाँ सो गए हम लोग वो बच्चे बाहर एप्पल वगैरह लेने गए अब भाई ये भाई घर घर ही पे ही है भाई भी गए घर पे ही है हाँ जी। भाई आएगा ना तो तूने उनको जाने नहीं देना ऑफिस में चले जाए ठीक है कि दूसरी स्टोरी भी अभी आपको अनवील करते हैं। एक चीज तो बता दी आपको दूसरी हनान वाली स्टोरी जो है ना वो भी आज ही बताएंगे भाई आज ही आज ही आज ही जब भाई आएंगे मैं दरवाजा लॉक कर दूंगी। दोबारा लोग नहीं करना पहले अंदर आए नहीं फिर लोग करना है। नहीं वो ये कह रही जब वो अंदर आ जाएंगे ना तो फिर बाहर से लॉक कर दूंगी ताकि वो बाहर ना जा गाल, सके। गाल। ये बाजी हमारी जो है ना वो सुपर फास्ट है। मेरा एक पार्सल आया है बस ये पकड़ लेते हैं और निकलते हैं ऊपर। भाई ऊपर आके पहुंची हूँ तो यहाँ पे तो मेरा पूरा घर ही उल्टा पड़ा है। मेरी बेटी जरा सो रही है इसीलिए मैं बड़ी नॉर्मल आवाज में बोल रही हूँ। कल जो 6 मंथ का शूट हुआ है उसका सामान अभी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक सोफा पड़ा हुआ है 2 सोफे इधर पड़े हुए हैं किचन का सामान वैसे ही पड़ा हुआ है एक सोफा उधर पड़ा हुआ है बाकी चीजें हमारी बेडशीट उधर मतलब पूरा घर में ना कबाड़ा हुआ है। तो अभी जो है ना वो सारी चीजें हम लोगों ने सेट करनी। मेरी बेटी उठेगी ना फिर ये सारे हम लोगों ने फोड़ने हैं और इनको भी सारा उतार के ताकि हम जो है ना वो वापस अपनी जिंदगी में आए। और वार्डरोब वाले कमरे की भी सफाई करनी मतलब सारी चीजें चेंज होने वाली। भी लेंस वगैरह रिमूव करते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं और भाई के आने का वेट करते हैं। 1 hour later. लो भाई सोचा था सफाई वगैरह करवाऊंगी लेकिन फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। और अभी मैं उठी हूँ और अपनी मोहतरमा डार्लिंग बेटी को लेके उठी हूँ। भाई इसको खिलाने के लिए इसके प्ले एरिया में लेके आई हूँ क्योंकि पहले इसके प्ले एरिया यहाँ नीचे होता था अभी यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है क्योंकि ये सोफे मोहतरम ने यहाँ पे जगह ली हुई है। अब जब वो सामान हाँ जी किधर यार मैं सैरी भी जाना दोस्तों यार आप किधर निकल रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह हुने आज अफ्तारी ते गए थे हुन सैरी ते जा रहे हो यार। तो कल फिर अफ्तारी पे जाएंगे परसों फिर साइडी पे जाएंगे क्योंकि साइडी चलती रहती है रोजे चलते रहते हैं तो ऐसे होता रहता है। तो अब invite यार किया हुआ है। किधर किधर दोस्तों ने किधर इनवाइट किया हुआ है वो बॉयज थिंग है तो उन्हें जाना है वो भी अपनी बीवियों से इजाजत लेके और आ रहे हैं तो मैं भी अपनी बीवी से इजाजत लेके जा रहा हूँ। आप मुझे इजाजत नहीं ले रहे आप मुझे बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ जरा मुझे इनवाइट आया मुझे इजाजत है मैं जाऊँ हैं अब ठीक है नहीं क्या क्या कुछ भी नहीं क्या किया रही है यार बताओ ना मैं जा रहा हूँ ना तो तुम तो बताओ इजाजत कैसे वो जो स्टोरी है ना हनान वाली स्टोरी तुम सुना देना मेरी बात सुने ये हनान वाली स्टोरी सुनाए बगैर जा रहे हैं ऊपर से यार मेरे ऊपर मेरी बात सुने। वैसे तो गाइस मुझे एक एक बात का पता है कि ये हनान वाली एक्चुअल स्टोरी क्या अगर अरीब के बगैर भी सुनाऊंगे ना तो मैं ज्यादा शुगर लगा लूंगा। यार सुना तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से भाई का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है इस स्टोरी के लिए क्योंकि स्टोरी ही उनके बारे में है। तो भाई आ रहा रास्ते में होगा तो ठीक है बड़ी कहीं बड़ी कहीं पहुंचेगा तो तुमने और भाभी ने और भाई ने मिलकर साथ स्टोरी सुना देनी है। मैं निकल रहा हूँ हाँ ठीक है मैं आपको आगे मिलता हूँ। मैं निकल रहा हूँ फिर मैं सैरी करके फिर शाम को मैं सैरी शाम को नहीं आ जाऊंगा सैरी करके सैरी शाम करके को आ जाऊंगा सैरी करके आ जाऊंगा प्रॉमिस प्रॉमिस चलो प्रॉमिस। ठीक है ख्याल रखे और कल भी हम एक जगह इनवाइट आया तो मैंने वहां भी जाना है तो बड़े हाँ मजे की चीज़ है, अल्लाह, ठीक है? उधर ही कपड़े तो कटरे पहने हैं। अपने कपड़े स्पोर्ट्स टाइप वाला कर दो क्योंकि कल जो है ना स्पोर्ट्स वाली गेम होनी है एक्टिविटीज होनी है। आपके पास तो क्या स्पोर्ट्स बड़ा वाले मजा काफी आने वाला कपड़े है, हैं यार आपके पास तो स्पोर्ट्स वाले काफी कपड़े तुम भी हैं। निकाल लेना ना अभी प्लानिंग वगैरह कर लेना कल बड़ा मजा आने वाला है। चले ठीक है डन है ओके चले आप अपना सामान वगैरह पकड़े हो। अभी मेरे हस्बैंड साहब जो है वो सैरी करने जाएंगे फिर भाई के आने का वेट करेंगे फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे। तब तक मैं अपनी बेटी के साथ जरा खेल कूद लूं क्योंकि यहाँ पे ये पैराशूट मेरा
बेटा जो है ना वो सुकून मॉल मिठे चौल एंजॉय कर रहा है। A few inches later. लो जी भाई, नाविक साहब मैंने खेल लिया था, तो हमारे घर पे जो है वो हनान साहब आ चुके हैं जी। अस्सलाम। क्या मैंने आज स्टोरी सुनानी है लोगों को, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये भाई स्टोरी क्या है। तो गाइज अब मेरे से भी सब्र नहीं हो रहा क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, थोड़ी देर में हम लोगों ने सैरी भी करनी है। मैंने तुझे बता के मजाक उड़ाया, मैं लोगों को बता के मजाक उड़ाया। नहीं, इसमें मजाक क्या उड़ेगा। लो मेरी दुआ नहीं ना है यार, मैं क्या करूँ। आपके पास कोई गुआ हो भी नहीं सकता। मैं अब आपको गाइस स्टोरी बताती हूँ। एक दिन मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि हनी भाई आपका नाम असल में शमरोज है, लेकिन आपको हनी लोग क्यों कहते हैं। अब वो हनी भाई जो है वो बहुत सीरियस हो गए एकदम। मैं भी सुनने बड़े गौर से बैठ गई। मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी और अरीब जो है वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे जब मैं ये बात कर रही थी। दोनों बहुत सुकून से ऐसे साथ बैठे हुए हैं। तो भाई एकदम ऐसे चाची दरअसल पता है क्या बात यह है कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा ने मेरा नाम अब्दुल हनान रखा। अब्दुल हनान नहीं था, खाली ना एक दिन हनानी रुक रहे हो तो अब्दुल हनान ला लिया तुम। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी सी गलती माफ। चाची उन्होंने मेरा नाम हनान रखा तो मैं ना बड़ा बीमार रहना शुरू हो गया। हनान अरे भारी नान इसलिए। बस आपने तब ये नहीं कहा था, आपने तो भारी नान नहीं कहा था। ये सारी के टाइम आपको नान याद आ गया। मिस भी हो जाता है, अब याद आहिस्ता आ रहा था मुझे। लेकिन मैं बताती हूँ। भाई कहते हैं कि मैं ना चाची बहुत बीमार रहने लग गया तो मेरे अब्बू ने फिर मेरा नाम बदल के शमरोज रख दिया। मेरा पहला नाम हनान था ना तो इसीलिए मुझे सब प्यार से हनी हनी कहते हैं। अच्छा, मैं बड़े गौर से बात सुन रही हूँ और नुक्कर से मुझे हंसने की आवाजें आ रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ अरीब साहब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या हमें ये बात मालूम है। उन्होंने भाई से पूछा कि तू कब हनान था, ये बात हमें क्यों नहीं पता। यार चाची मेरी बात सुन। हाँ। मैं हूँगा 7-8 महीने का, तब तो वो लोग पैदा भी नहीं हुए हुए थे। तो आपको कैसे याद था 7-8 महीने के। अब अनाविया को पता है कि उसका नाम जो है वो क्या है। जैसे ये सवाल तेरे दिन में आया, मेरे दिन में नहीं आया होगा। जब मैं बड़ा हुआ उसके बाद मैंने पूछा नहीं होगा आपसे। लेकिन अरीब और रबिया जो है वो बहुत ज्यादा हंसने लगे। वो कह रहे थे हमें तो आज तक नहीं पता कि ये हनान भी था, हमें तो यही पता शुरू से शमरोज। खैर चीजा लगाते रहे। उस दिन इन्होंने बड़ा शुगर लगाया। लेकिन फिर जिस दिन मेरे ससुराल वालों की यहाँ पे सहरी थी, सारे बड़े बड़े लोग आए थे, सीनियर्स आए थे, क्योंकि अरीब और रबिया तो जूनियर है ना, भाई सीनियर है, इसीलिए जो है वो फिर हम लोगों ने जूनियर्स को पीछे छोड़ा। हमने सीनियर्स से पूछा। जब अरीब और रबिया फिर आराम से फोकस करके बैठे हुए, बड़ी आपी आई हुई थी, उनसे पूछा क्योंकि वो तो बड़ी थी। पूछा नहीं, जान के उसने तीली लगाई थी कि हाँ आपकी तरफ बताना जरा कि आप ही से पूछो, तो सच पूछ रहा था ना, इसीलिए पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि वो भी मैंने पूछा कि बताइए जरा हनी भाई का नाम क्या पहले हनान था। उन्होंने कहा चल पर आओ भाई परवेज नु जड़ा है ना वो शमरोज नाम पसंद सी। उन्होंने कहा सी मेरा पुत्र होएगा उनका नाम शमरोज होएगा। अपने वो क्या अपने मान से शमरोज नाम किसी को पसंद हो सकता भला यार आपके अब्बू को पसंद था, उन्होंने आपका नाम रखा था शमरोज परवेज। यार मुझे खुद नहीं पसंद, मेरे बाप को कैसे पसंद होगा वो नाम। अस्तगफिरुल्लाह, ये खुद इनको हनान नाम पसंद था इसीलिए इन्होंने इतनी कहानी गढ़ी। अल्लाह की कसम हनी भाई वैसे कसम से मैं शेख का नाम हो गया था, नाम रख लिया था। नहीं तब जब उन्होंने कहा ना कि कोई नाम नहीं था, ऐसे भाई नुक्कर में बैठ के कच्चे हुए कि मैं तो कभी हनान था ही नहीं। हनान नाम का तो कोई लड़का इस खानदान में था ही नहीं। अब जब गवाही डाल गई थी मैं वहाँ पे क्या करता, आप ही अब सारी बातें बढ़ी है। हाँ। आप ही ने जब क्या दिया मुझे तो मैं क्या करता वहाँ पे। आप कह सकते थे कि मैं 8 महीने का था, मुझे सभी याद है। 8 महीने का नहीं याद चाची, मैंने पूछा यार मामा आपने किस एज में पूछा था बरीब कितना सा होगा। ये देखो ए गल नहीं याद, लेकिन सानू ए याद है कि साडे अब्बे ने साडा ना हनान रखा सी ते उसदी वजह ते असी हनी आ, इसीलिए हम कब से हो। फिर अरसलान भाई ने सबने इतना हनी भाई का जो है वो चेजा लिया, इतना शुगर लगाया, वो हमारी महफिल को 4 चांद लग गए। लेकिन हनी भाई वो आज तक हनान के हनान यार है। सबको पता होगा, देखो हनान से हनी होता है, ऐसा है कि नहीं है, मुझे है इस चीज़ का जवाब हनान से तो ठंडा मोटा नान होता है। दो। मैं भारी नान था ना, वो बीमार होता था यार। अच्छा ये बीमार भी रहते थे, वो भी बात आप ही को नहीं पता। आप ही कहते चंगा भला फिरदा सी, टकरा मारदा सी फर्श दे उत्ते, इहदे सिर दे विच पीड़ हुंदी सी, बहाने लांदा सी काम ना करन ले। ये तो उन्होंने कहा था ना। देख मेरा माइग्रेन का इशू तो है था। हाँ वो तो अभी हुआ है। अभी कहाँ से हो है, शादी तो बाद में मतलब है मेरा। मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं भाभी अगर आप व्लॉग देख रहे हैं आप सुन ले, हनी भाई कह रहे हैं मुझे शादी का माइग्रेन का मसला हो गया है।
यार ऐसा नहीं है, मैंने सही बात बताई है, लेकिन मसला ये है अल्लाह मियाँ ने अल्लाह ताला के बाद वो चले गए मेरे माँ बाप। हाँ। मेरे पास गवाह कोई नहीं है, ये अम्मी ने बताया होता। अच्छा हाँ। अम्मी को क्या ये बात खुद पता थी? अम्मी भी सोचती नहीं होनी है मेरा पुत्र तले की कहानियां कर यार, दिया मेरी मेरा फुप्पो नाम को ले बताना है, लेके। मेरी फुप्पो को बताना, मैं अपनी फुप्पो से पूछ के बताऊंगा। हैं? जिस दिन आपके फुफ्फो इस घर में आएंगे ना उस दिन आपकी फुफ्फो से सवाल पूछा जाएगा, जी फुफ्फो जी दसो, क्योंकि फुफ्फो को सब पता है। उस दिन तारे भी आएंगे ना। नहीं भाई बात नहीं, मैं फुफ्फो जी कुछ नहीं कह रही, ऐ क्या ऐ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹੋ ਹੀ बोल रहा है। तुम बताया नहीं कौन सी फुप्पो। माशाल्लाह मेरे ससुराल में मतलब मेरे हस्बैंड की 3 फूफियां हैं, मेरी 2 फूफियां। फूफियां सबकी प्यारी होती हैं क्योंकि वो बाप की लाडली होती हैं। दूसरी बारी आएंगे, मैं दूसरी बारी का नाम लगा दूंगा। तीनों आ गई होते स्यापा भाई। हनी भाई आप ना वैसे मैं कसम से आपकी तीनों फूफियों को बुला के फिर पूछूंगी कि यार आप तीनों इकट्ठी नहीं आ सकती कहीं। ये बातें पब्लिकली नहीं बताते हैं। यार, हनी भाई आप कब समझेंगे ये बात? आपकी ये सच बोलने वाली आदत नहीं जा रही है। देखा सच बोलो, देखिए अगर मैं ये सच बोलूं लेकिन ये हनान वाला सच नहीं था, बात करते हैं भाई। ये आपका अपना फेवरेट, आज से हमने आपको हनी भाई नहीं कहना, हनान भाई। अरे बस कर दो, जब ना चेंज हो गया ना यार। देखें इसीलिए तो आगे जुहान, हनान, ये सारे आन इसी खानदान। बयान, अरसलान, फुरकान, रुमान, रुहान, कामरान, फरहान, पता दे मेरे माल का। इन्होंने कितने भर्ती कराओ सारे ने। आन हम ऊंची शान हैं, हम पाकिस्तान हैं। अरे यार इधर ही है। सारे आन इधर ही है। बस अभी चलते हैं सैरी वेरी में क्या बन रहा है आज का क्या प्लान है? मैं तो उधर आ गया ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं है। आपको कुछ नहीं पता? अभी हम नीचे जाके पता करते हैं, कुछ सैरी वेरी बनाते हैं और करते हैं, क्योंकि अभी टाइम है सैरी करने का। क्योंकि तो क्या टाइम हो गया, कितना टाइम रह गया? अरीफ साहब ने तो आज बाहर करनी है सर। क्यों यार, वो अकेले चले जाता है चाची, तुझे कुछ होता नहीं है? मुझे क्यों ना, अभी मैं उसी के साथ तो इफ्तारी करके आई हूँ। थोड़ी देर दूर जाता तो मुझे सुकून मिलता है। यार I can understand your feeling। समझ रहे हैं ना? मैं कहती हूँ जाओ। मैं ऊपर से रोकती हूँ कि यार अरीब क्या है, नहीं लेके जा रहे, लेकिन फिर चला जाता यार है। हाँ। चाची यार वो हमारा सरप्राइज पता नहीं कितने पता नहीं है, अरीब आएगा तो उससे पूछेंगे। यानी कि ये सरप्राइज है कि हमें सरप्राइज नहीं दे रहा वो। ये वो कह रहा है कि उसमें कोई डिले, अब ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जब पता लगेगा तो फिर बताएंगे। तो अभी सीन ये है कि सैरी की करते हैं जाके तैयारी और देखते हैं सैरी बनती है और फिर खाते पीते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। लो भाई आके किचन में पहुंची हूँ तो भाई बाजी को मैंने कहा मैं ऑमलेट खाऊंगी। उन्होंने जो है वो ऑमलेट का सारा सामान काट दिया। नाल बनाना तू देसी घ्यो दा मजेदार जब पराठा। आहा ये सायरन भी मैं पहली बार सुन रही हूँ। पराठा अंडा चाय बस, और शून्य बस, और कुछ नहीं खाना। नहीं हूं तू एज कर तू मेरे लिए रेस्टोरेंट खोल ला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। पहले खुला होया। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ 4 यार, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ सैरी नहीं कर सकते, लेकिन इफ्तारी का मेन्यू बहुत लाजवाब है। अभी सीन ये है कि बस सैरी वगैरह बनती है और वो खाना शाना खाते हैं। A few moments later. लो जी भाई सैरी वगैरह हो गई है, अब चलते हैं ऊपर जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं और ब्लॉग को भी यही पेंड करते हैं। ओके भाई ओके, ये बच्चों को भी अब सुलाते हैं, इन्होंने भी सही सैरी की। अरीफ साहब जो है वो बाहर साहब सैरी करके आएंगे, हम भी चलते हैं ऊपर जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो और हनान बहुत पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी अब अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।